हमारा स्वागत नहीं करोगी क्या? आप इनके सामने बैठी यही बहुत बड़ा स्वागत है। ऐसे नहीं होता है, हमको इंड्यूस कीजिए। अगर आप हमको इंड्यूस नहीं कर सकते, हम अपने आप को इंड्यूस करेंगे। देखिए हम हैं, ये छोड़िए, इनसे मिलिए। ये हैं खोजी से रिंकू भौजी। और ये हैं हाँ, तो ये हैं कि आगे बोलिए। अभी क्या आगे बोले? आगे तो तुम्हारा पेट है। हम अपने आप को इंड्यूस करते हैं, हम हैं संतोष। अच्छा, हमारा सवाल है फैजल से। आपने वो बाप का, भाई का, दादा का, वो सबका बदला ले लिया, तो हमसे कब बदला ले रहे हैं? आपसे किस बात का बदला? ओ, हमारे सपने में आए थे, हम पप्पी कर लिए थे इनको, ये दो। तो उसका बदला कब ले रहे हैं हमसे? तो पप्पी का बदला कैसे लूंगा मैं? पप्पी का बदला पप्पी जैसे। रिंकू जी ऐसी बातें नहीं करनी। आपको पता है इस दुर्व्यवहार के कारण आपको यहाँ से बर्खास्त किया जा सकता है। ऐसा ही कहते हैं कप्पू शर्मा। आपका जो शकल है ना, शकल ही मनहूस है। अरे बर्खास्त करने वाले आप कौन होते? कप्पू शर्मा को आने दीजिए, शिकायत करेंगे हम आपकी। इस डिबेट के सारे राइट्स मेरे पास हैं और किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे कुछ कहे। हेलो, मैं आ गया। मैंने बेटा तेरे मुंह पे इतने मैं थप्पड़ मार रहे हैं, तेरी बॉडी में इतने छेद हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि मारा किसने, सलमान ने कि रजेश ने उड़ा रहे। राजेश जी आप चलती डिबेट में कैसे आ गए? डिबेट का मैं सिद्धू साहब बहुत ज्यादा शौकीन हूँ। अच्छा, मैं यकीन नहीं करेंगे आप, मेरी शादी हुई, मैंने सुहागरात पे दुल्हन का घूंघट उठाया, डिबेट शुरू हो गई। क्योंकि सारे कहते अपनी वाली का उठा, हमारी का क्यों उठा रहा है। मैंने नहीं देखा, मेरे को जो अच्छी लगी मैंने उठा दिया। मेरे भाई आए हुए हैं, अरबाज खान, रेल खान, नवाज, मैं बहुत ज्यादा फैन हूँ। मैंने आपकी फिल्म देखी, मुझे बहुत पसंद आई, किस किस को प्यार करूं। और मैंने आपका ये भी ट्रेलर देखा, मेरे को बहुत मजा आया। मैं बेटे डिबेट में बैठ रहा हूँ। बेटे मैं आपको एक बात करी भूल गया। जी जी। आपका मुंह मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया। लग ही नहीं रहा लड़का खड़ा है, तो लग रहा है किसी ने तुक्का है। बेटे आपको मैं बता रहा हूँ, आपका तो उससे भी ज्यादा गंदा है। आजकल अच्छे मुंह आने बंद ही हो गए। और बेटे आप तो मैं कहता हूँ गो फॉर सुसाइड। आपका दखल अंदाजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। सिद्धू साहब मैं आपको बात बताता हूँ। बताओ। मुझे लौकी की सब्जी बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा। मुझे लगता था उससे बुरी चीज कोई हो नहीं सकती, पर मैं गलत निकला। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया। बिल्कुल भी नहीं। मैं अद्भु। रिंकू भौजी, आपका शकल लौकी का सब्जी से भी बुरा है। तू इतना जोर के क्या हंस रही है कद्दू? कद्दू। कद्दू। यार क्या आपने लौकी कद्दू लगा लिया? ये क्या सब्जी मंडी खोल ली आपने? अच्छा बेटे एक बात बताओ, हाँ जी। तुम सच में जेब कतरे की शक्ल ही ऐसी है? बेटे मैं एक बात बताता हूँ सिद्धू साहब, मैंने आपका एक मैच देखा 1990 में, उसमें आप 0 पे आउट हो गए थे। तू वही मैच देखता जिसमें मैं हारा था यार। मेरे को आपका वो मैच बड़ा पसंद है। मेरे पास डीवीडी प्लेयर है, मेरा जब क्रिकेट खेलने का दिल करता है मैं आपकी सीडी लगा देता हूँ। मैं कहा कभी तो आप स्कोर बनाओगे हर बार वो मैच में। लेकिन एक बात बताइए जी। सीडी लगा के कैसे मैच देख सकता है कोई हर बार? बेटे मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी तरफ से कोई भी एक गंदी गाली जो आपको पसंद हो वो आप सोच लो मैंने आपको दी है। सोचो मैंने आपको दे दी। इतना गंदा गाली देता है। आप चुप कीजिए, ये डिबेट चल रही है। बेटे एक बात बताऊं मैं आपको, बुरा ना मानना, आप अपने मुंह का पेस्ट कंट्रोल करवा लो। करुणा साहब, ये लड़का मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है बड़ा होके झूठे कब तो होएगा। अब जिसका दोस्त कपिल शर्मा उसने बर्तन नहीं धोने। मेरा पता क्या दिल कर रहा है बेटे, मेरे को आपकी शक्ल तो चलो नहीं पसंद आई,
अच्छा मेरा दिल कर रहा है मैं इनको जुलाब की गोली खिला दूं और उसके बाद इनके घर की जो पानी की टंकी है ना उसमें मिर्चे डाल दूं। आप यकीन नहीं करेंगे, लोग कहेंगे भी आग दोनों दोनों बराबर लगी हुई है। मेरे को बिल्कुल नहीं मजा आया। मैं जा रहा हूँ, मैं लाइव जा रहा हूँ, टीवी से बाहर जा रहा हूँ। इधर किधर जा रहे हैं आप? मैं लंदन जा रहा हूँ। मैं लंदन जा रहा हूँ। अरोड़ा साहब, लंदन है, आप लंदन नहीं जा सकते। मैं देखो मेरी बात सुनो, ये आपने बहुत अच्छा किया। ये जो लड़की को लेडीज टीवी में बिठाया हुआ है, पिंक कलर का टीवी है, मैं लंदन के भारत के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहता हूँ। बेटे मेरे को टचिंग पसंद नहीं है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं अपनी वाइफ को भी नहीं टच करने देता। मेरे को कहती पास आओ, मैंने कहा शादी की बात हुई थी, पास आने की कोई बात नहीं हुई थी। अरोड़ा साहब, आप ना बुजुर्ग आदमी है, इसलिए मैं आपका लिहाज कर रहा हूँ। उधर बैठिए। बेटे मैं थूक फेंकना था तेरे मुंह पे। मुझे लग रहा है मैं बुजुर्ग हूँ, मैं अंदर से जवान हुआ पड़ा हूँ। मुझे लंदन जाना है। देखिए, कृपया आप डिबेट की गरिमा बनाए रखें, प्लीज प्लीज प्लीज। आप तेरे को गरिमा सिखाया किसने, पहले मेरे को बता। प्लीज। हमारा अगला सवाल ये है। यार मेरी बात है, हाँ जी। सवाल तू सिर्फ सवाल बोला कर, सवाल अगले होता है। कभी पिछला भी हुआ है। कभी पिछला सवाल सुना है आपने? लगता है तुम पहली बार कर रहे हैं बेटे। मेरे को बिल्कुल नहीं मजा आ रहा, मैं कह रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ, मेरे को मजा नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। अच्छा मैं एमी की मम्मी बड़ी अच्छी राइमिंग करी। आई लाइक योर डॉटर, यू हैव ओनली वन पीस। One is sitting here. बेटे आपको पता मेरा दिल कर रहा है मैं आपके मुंह में चिट्ठी डाल दूं। लेटर बॉक्स जैसा मुंह है, मेरे को पसंद ही नहीं आया। अच्छा इनके लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। कैसे? नहीं तो बिना गर्दन के जीना बड़ा मुश्किल होता है। साहब मुझे तुम बहुत पसंद आए। मुझे आप बड़े पसंद आए। मेरे को सिर्फ उस दिन बुरा लगा जिस दिन आप जीरो पे उठ गए। अपनी सीढ़ी बदल यार, तू कमाल कर। खैर प्लीज कृपया कहता खैर होता है। खैर मेरा अगला सवाल ये है। सलमान खान के डंबल और इसके फंबल बड़े मशहूर है। और भिखारी का कंबल है। मेरा अगला सवाल ये है कि शादी के बाद सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? मेरे को ये हाथ पकड़ना बड़ा पसंद है। इधर लेते तो इसको जेब में रख ले यार तू। इधर लेते इधर उधर क्यों कर रहा है यार? साहब प्लीज। यार शट अप। हाँ जी सर, मैं सवाल पूछ लूं? हाँ जी पूछो, सवाल पूछो। शादी के बाद सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? वही करना चाहिए। शादी के बाद सबसे पहला काम जो करना चाहिए वो है आप कुंडी लगाइए। बहुत अच्छी बात की, कुंडी लगा। कुंडी लगाइए। तुम कुंडी लगा के भी दिख जाओगी। हाँ, आप कितने सहमत हैं? मैं देखिए जब हमारा स्वागत हुआ तो इसके भैया ने कुंडी लगाया था। तो ये तो अच्छा बात हुआ ना। अंदर से लगाया था, हम बाहर थे। खैर मेरा अगला सवाल ये है। बेटे तुम्हारा मुंह ना उस सरकारी मोर जैसा है जो डाकखाने में पड़ी होती ना, जिसको थूक लगा के मार देते। मुझे तुम्हारा मुंह पसंद नहीं आया। मैं तो कहता हूँ जाओ यार, मर जाओ। अरोड़ा साहब प्लीज। बेटे तुम, मैं बात बताना चाहता हूँ, तुम जब ऊंचा बोलते हो तो और भी ज्यादा गंदे लगते हो। क्या मेरा सवाल ये है कि जब हम थिएटर में पिक्चर देखने जाते हैं तो हमें हॉट ब्यूटीफुल लड़कियां देखने को मिलती हैं, जैसे कैटरीना है, आलिया है, एमी है। लेकिन हम जब हम घर जाते हैं तो हमें ऐसी औरतें देखने को मिलती हैं। ऐसा क्यों? ये आपके घर पे होगा। बहुत अच्छा, मुझे जवाब आया, पसंद है। हमारे घर पे सीमा है, मलाइका है। जैसी माँ है विजय, जैसी माँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसी औरतें क्या होती हैं? ऐसी कैसी? ऐसी बेटे ऐसी और कैसी। अच्छा इनको ये भी तो घर जाती तो ऐसे मुंह देखने को मिलते हैं। उनको कौन सा आगे सोहेल खान मिलता है, अरबाज खान मिलता है।
ये पीतल का पतीले जैसा मुंह है। देखिए, इस दुर्व्यवहार के लिए आपको 2 मिनट के लिए सस्पेंड किया जाता है। आप 2 मिनट के लिए कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है? देखो अब तो बोलना भी नहीं है, बदला ले लीजिए मैं कह रहा हूं। बदला लेने पे आएगा, सारी चीजें गिरी रहेंगी, किस किस को समेट के दूंगा आपको मैं तो कहता हूँ जो सामान आपने लगाया हुआ है उनको दे दो, वो घर जाके लड़की बना लगे। अच्छा, जब तक हम बातें कर रहे थे तुम जाके मुंह धो के आ सकते थे। तुम इधर ही खड़े हो। अरोड़ा साहब, सवाल पूछ लूं मैं अगला? हाँ जी बेटे पूछो, तुम सवाल पूछने आए हो दुनिया में। खैर, मेरा अगला सवाल ये है कि पहले फिल्मों में सलमान भाई, ऋतिक जैसी बॉडी वाले हीरो आते थे, लेकिन जब से नवाज भाई आप आए हैं इंडस्ट्री में, आपने ट्रेंड ही चेंज कर दिया है। तो क्या वो दिन दूर नहीं है कि किसी दिन मैं भी फिल्म में आकर हीरोइन के साथ रोमांस करूंगा? बेटे अच्छा, मैंने वो जो दिन भी तो आपको बहुत पहले दूर है। कहा उसके लिए मुझे माफ कर दो, पर मैं आपको चप्पल मारना चाहूंगा इस बात के लिए। आपने बहुत गंदा सवाल हुआ। ये तुम्हारा जैसा मुंह है बेटे, तुम दरगाह पे बाहर जाओ, लोगों को दुआएं दो, तुम्हारा 700-750 रुपया नहीं बने तो मैंने तुम्हें मारना बेटे। मैंने मारना है। मेरी बात बेटे तुम बात थोड़ी आप गंदी उधर की। बैठिए, आप प्लीज आप इतनी गंदी बात की ना बेटे, लाओ मैं तेरा मुंह साफ कर दूं इसमें। बहुत ज्यादा गंदी बात की इसने, मुझे पसंद ही नहीं आई। हम इस बात में इनका समर्थन देते हैं और हम आपको कुछ कहना चाहते हैं। क्यों नहीं है आप हमारे मेरी बात सुनिए, आप उधर बैठिए, प्लीज बिहेव कीजिए। मेरी बात सुनिए एक मिनट। अरे रुक जाइए। यार आप बात मत कीजिए जब आपका मैंने बेटे मारा है, मैंने बेटे तुम्हारे मार देना है। नहीं, तुमने बड़ा गंदा सवाल पूछा है। नहीं, बेटे मैं कह रहा नवाज भाई, हूँ मैंने गलत सब कुछ नहीं, वो सवाल गलत था। यार आप तो बदला मेरा ले साथ रहे दो। हैं। आपकी इतनी रिस्पेक्ट मैंने की है, ट्रेंड चेंज करवाया मैंने आपसे। बेटे मैं चलिए आप। उनसे ट्रेंड चेंज कराया। बेटे मैं सबसे दरख्वास्त करना चाहूंगा, मैं एक्चुअली दिल्ली में रहता हूँ, मैं कभी कभी आता हूँ। आई लव यू, तो आइए एक सेल्फी लेते हैं, आइए। बहुत सेल्फी लेनी मैंने, बहुत ज्यादा। क्या नहीं, आप रहने दो बेटे। नमस्कार, सीडी केबल के इस विशेष प्रोग्राम बाल की खाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है कि आखिर मर्द सुधरते क्यों नहीं है। इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से अरशद वारसी, करेक्ट, और उनकी पत्नी मरिया जी, और दूसरी तरफ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लोनावला से, टीवी से बाहर मत आइए, मारूंगा। दूसरी तरफ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लोनावला से रिंकू देवी, और गढ़वाल से तो शायद पूरा गढ़वाल ही आया हुआ है, अच्छा बोले। अरशद। मरिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। रिंकू, संतोष, आप पे तकरीबन उतनी ही लानत है। लानत है। तो हम अरशद से पूछना चाहेंगे, अरशद, क्या आपको लगता है कि शूट के समय बीवी को साथ जाना चाहिए? डिपेंड करता है किसकी बीवी है वो। जी रिंकू देवी। हमको जब हमारे हस्बैंड जो हैं टूर पे जाते हैं, हमारे हस्बैंड जब भी, तो हम साथ में जाना चाहेंगे। हाँ, देखिए, लोटा लेके खेत में जाने को टूर नहीं बोलते। एक आप मेरी बात का मतलब गलत निकाल रही हैं। संतोष, हाँ जी पूछिए। कुमारी जी, आपकी शादी भी नहीं हुई है, आप इस बहस में कर क्या रही हैं? रुक जाइए, बता रहे हैं। क्या कर रही हैं आप? अरे बता रहे हैं, चिल्ला कह रहे हैं। तो ये बता। देखिए, ये हमारे भैया पे उंगली उठाती है। पहले ये अपने गिरबान में झांक के देखें, ये कितना ऐसा गड़बड़ काम करती है। हम आपको बता रहे हैं, सुबह 3 बजे जागती है। क्यों? बीड़ी पीने के लिए। तो तुम्हारे भैया के लिए पीते हैं हम बीड़ी, ताकि धुआं हो जाए, घर का मच्छर भाग जाए। हाँ। और सुना नहीं है तंबाकू मध्य कर्क रोग होता, लेकिन तुम्हारे भैया को पता ही नहीं होता। क्या करेंगे हम, बताओ। तो रिंकू देवी, आप देवी नहीं, हम देवी हैं। देवी क्या है? प्रोग्राम के संचालक हम जो मर्जी बोलें। तो देवी बोलेंगे हम। तो रिंकू, बीड़ी, चिलम जैसे मुंह से बीड़ी पीते हुए आपको शर्म नहीं आती? हमारा ऐसा मुंह जल के हुआ है सीधू जी। हाँ, हमारे जो हस्बैंड हैं
और सामने शुक्लाइन है ना, उसको दिल दे बैठे हैं। और इस बात से हम शुक्ला से बहुत गुस्सा हैं। तो गलत आपके पति हैं, आपको शुक्ला पे गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि वो भी अपनी वाइफ को प्यार करता है, हमको कोई प्यार नहीं करता। कोई भी नहीं करता। मरिया, आप ऐसी औरतों को क्या संदेश देना चाहेंगी जिनकी ये प्रॉब्लम है? तो, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? आप बताएं। मुझे जिंदगी इतनी महंगी हीरोइन के आप कपड़ों से आंसू साफ कर नहीं आते? आंसू नहीं, नाक साफ किए हैं। मरिया, ऐसी औरतें जिनको ये प्रॉब्लम है कि इनके पति जो है वो बाहर की औरतों को देखते हैं, आप इनको क्या संदेश देना चाहेंगी? आई थिंक आपको जो बाहर एकदम खेत में जो मस्कुलर आदमी है, आपको उनको देखना चाहिए और कभी-कभी सीटी भी मारना चाहिए। हमारा खेत में तो वो खड़ा रहता है, वो मटका लगा के ऐसे करके। क्या देखें, डर लगता है। तो आप भी वही हैं, खाली भगवान ने जान डाल दी है अंदर। आप भी अगर ऐसे करके खड़ी हो जाएं, भैंसे कौवे पता नहीं क्या क्या भागे आपसे। तो मरिया जी का कहना है कि ताली मारेगी। देखिए उधर चलिए, उधर चलिए। ताली मारेगी। ऐसे कोई हमारे टीवी में नहीं आ सकता है, गलत है। ताली मारेगी। आप मुंबई स्टूडियो से आप गढ़वाल स्टूडियो में जा रही हैं। हमारा है इसका। अरे हमारे तो मरिया जी का कहना है कि अगर आपके पति किसी और औरत पे डोरे डालते हैं तो आप भी किसी मर्द को देख के सीटी बजाएं, उनको जेलसी हो गई और वो सुधर जाएंगे। तो हम तो आपको क्या लगता है हम नहीं किए हैं ऐसा? हम किया है जेलसी के चक्कर में। हमारे हस्बैंड तो जले नहीं बल्कि 3-4 और अफेयर हमारा शुरू हो गया था। और जो झाड़ू वाला है ना, उसके साथ तो सीरियस भी हो गया था। क्या करें हम? रिंकू भाभी, आप बहस में हिस्सा लें, अपने रंगीन चिट्ठे ना खोलें। रंगीन का नाम दुख हो रहा है। अब रो रहा हूँ। अरशद जी, आप बताइए कि पति जो हैं वो अपनी बीवियों की कौन सी आदतों से परेशान रहते हैं? आई थिंक शादी जो उनकी शादी करने की आदत है उससे बहुत परेशान है। कौन सी से नहीं परेशान रहते? अधिक से नहीं परेशान रहते जी। अच्छा। आपको क्या लगता है जब पति पत्नी में झगड़ा हो तो क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से आपस में बैठ के सलाह मशवरा करके बात सुन, मारा मारी अच्छी बात नहीं होती। तो जैसा कि आपने देखा, बातों ही बातों में छलका एक मशहूर एक्टर का दर्द। इसके लिए लीजिए कप्पू टिश्यू, सुलझाए आपके पति का इशू। ये हमारे प्रोग्राम के स्पॉन्सर्स हैं। नहीं, एक बात बताइए, आपका ये जो टिश्यू है ये सिर्फ आंख से जो आंसू निकलता है वही पहुंचता है कि नाक से जो आंसू निकलता है वो भी पहुंचता है? देखिए, आपसे हमारी धमकी भरी गुजारिश है, ऐसी बेतुकी बातें ना करें। यही टिश्यू आपके मुंह में ठूस देंगे हम। देखिए, मारिए नहीं, एक तो गलत बात किया है। एक क्या है? अरे ये हमारी कुर्सी है, हमारी कुर्सी। देखिए, अब मैं ठीक है, एक हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं। ये लाइव टेलीकास्ट हो गया। सबसे ज्यादा तेज प्रसारण होता है लाइव, आप तो उससे भी आगे बढ़ गए। अरे आपसे विनम्र निवेदन है, कैमरा आपके बाप का नहीं है, हमारी फुटेज वेस्ट हो रही है। ऐसे ही चलिए चलिए जा रहे हैं। चलिए टीवी के अंदर। एक तो इतनी बड़ी हैं, आपको टीवी पे लेके आ रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही? मरिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जैसी खूबसूरत बीवियों से भी क्या पति झूठ बोलते हैं? आखिरी बार इन्होंने आपसे झूठ कब बोला था? एक्चुअली मुझे याद नहीं है क्योंकि इतना झूठ बोलता है ना अरशद की। मैं आई डोंट झूठ? रिमेम्बर द लास्ट टाइम जब ऐसा सच है। बोला। ऐसा ही है, ऐसा ही तो है। इनको कोई ऐसी बात याद आई जिससे इनको अकेले को मजा आया? तो इसका मतलब है अरशद अक्सर झूठ बोलते हैं। जी, आप कुछ कहना चाहेंगी मोटे मुंह वाली औरत? सबसे पहले तो आपसे एक सवाल, आपकी गर्दन कहाँ है?
देखिए मर्द लोगों को झूठ बोलना पड़ता है क्योंकि उनके घर में ना उनकी बीवियां उन्हें प्यार नहीं देती। ए देखिए हमारे भैया दिन भर काम करते हैं, मेहनत करके जब घर पे आते हैं ये रिंकू भौजी उनको खाना तक नहीं देती है। अरे थका हुआ, डाइट पे होगा वो। डाइट पे नहीं, बहुत थका हुआ आता है घर पे, बहुत ज्यादा ही थका हुआ आदमी है। क्या ऐसा मरद रोटी का निवाला उठाता है, मुंह तक नहीं पहुंचता, हम गर्दन नीचे क्या कैसा मर्द का हम क्या करें? हमारी तरफ क्या ध्यान देगा वो? दूसरे मोहल्ले वाले देखो, सब लोग छेड़ते हैं हमको। क्या आपको छेड़ते हैं? तेरे को छेड़ रहे हैं क्या? और पूछ रहे हैं हमको ही छेड़ रहे हैं, कर रहे हैं। अभी हम मिश्रा पान भंडार वाला है उसके पास गए कल, हम उसके अच्छा हम कहेंगे नहीं, हम करके बताएंगे। मिश्रा जी आप ही है ना फिल्म में? तो आइए 1 मिनट, इधर पर पान वाला बन एक तो मान लीजिए आप मिश्रा वाले हैं, पान भंडार वाले, हम आपकी दुकान पे आ रहे हैं, यहाँ से हम आ रहे हैं, ठीक है? हम तो अब सेक्सी तो हम हैं ही, जी बिल्कुल। तो आपका दिल कैसे ललचाएगा वो ये है। और दूसरा सोचिए कि हमारी शादी नहीं हुआ है, ठीक है? हम आपकी दुकान पे आ रहे हैं जी। अरे रुकिए ऐसा कुछ हो रहा है तो हम भी कुछ बनेंगे। आपसे मैं एक ही बात कहना चाहूंगा। अच्छा मिश्रा जी नमस्ते। नमस्ते। एक ठो पान तो लगाओ जरा। देखिए आपको बहुत उधार दे चुके हैं, अब बहुत हो गया। हमसे पैसे लोगे? पान के पैसे ले रहे, और कोई काम के पैसे थोड़ी ले रहे। पान का पैसे? अच्छा हमसे पैसे लोगे? हाँ? हमको देख के जो तुमको एक बियर का नशा हुआ उसका क्या? निकालो 85 रुपया। जितना एंटरटेनमेंट तुम्हारा हो रहा है ना उस हिसाब से तो तुम कर्जा में डूब जाओगे, पता है तुमको? बड़ा आजकल तुम पान को कत्था कम और चूना ज्यादा लगा रहे हो, हम देख रहे हैं। तुम भी तो चूना लगा रहे हो साड़ी पहन के लोगों को। क्या तू भी तो पहनी है जो हम है, तेरा भी तो वही है, इतना क्या दोनों के ऊपर है वो। आज हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय महिलाओं की ओलंपिक्स में भागीदारी पर। करेंगे, आपको जो करना है कर लो। इस चर्चा में हमारे साथ हिस्सा लेने के लिए जुड़ रही हैं मुंबई से मशहूर बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मुंबई में। और भोपाल से हमारे साथ जुड़ रही हैं नर्स बम्पर। अंदर अंदर। और माउंट आबू से हमारे, एक सेकंड, मुंह दिखाइए। मुंह दिखाई तो दो। और माउंट आबू से हमारे साथ जुड़ रही हैं श्रीमती रिंकू देवी। एक काम करिए, आपके पास कपड़ा है तो बाहर से मार दीजिए, टीवी साफ हो जाएगा। ओके। मेरी सीटी के अंदर की काली मिर्च फंस चुकी है। कितना भी मार ले हम ऐसे ही दिखेंगे। ओके, तो मैं अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमान जो माउंट आबू से हैं उनको शटअप करता हूं और आज की चर्चा शुरू करते हैं। साइना, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जब आप अपनी जिंदगी का पहला मैच खेल रही थी तो क्या आपको एहसास था कि आप हिस्ट्री क्रिएट करेंगी? जी बिल्कुल नहीं, ऑब्वियसली मैंने कभी ये भी सोचा नहीं था कि मैं फाइनल्स खेलूंगी और एक दिन टूर्नामेंट जीतूंगी, लेकिन मैंने वर्ल्ड नंबर 1 बन के दिखाया और इतने टूर्नामेंट जीते तो मुझे अच्छा लगता है। साइना के लिए जोरदार तालियां। और आपके मैं मुंह पे ताली दूंगा उधर आके। आप माउंट आबू में, मुंबई में क्यों घुस रही हैं आप? घूंघट नीचे करें। लाइव टेलीकास्ट है, उसमें क्या है? तो रिंकू देवी, आपका मुंह देखने लायक तो है नहीं, लेकिन फिर भी अपना मुंह दिखाते हुए हमारे दर्शकों को ये बताइए,
भोपाल में जो मेरे साथी बैठे हैं, मैं चाहता हूँ माउंट आबू आके इनका घूंघट उठाएं। है क्या हमारे घूंघट के पीछे पड़े हो? हमारे ससुर जी देख रहे होंगे, उनके सामने कैसे बैठे? तुमको तो कोई सर लाज शर्म है नहीं, हमको तो देखना पड़ता है ना सारा परिवार। तुम्हारे टीवी में आएंगे, दूसरी बार हमको घर पे नहीं घुसने देंगे, उसको क्या करेंगे हम? हमारा तो घर बार है ना कि नहीं है? तुम तो कुमारे हो, हमारी शादी हुई है। देखिए, मैं कैमरा बंद करके आपको मर्दों की तरह पीटूंगा। तो हमारे अंदर का भी मर्द आ जाएगा, फिर देना कुश्ती हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि ये इंटरव्यू जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए, नहीं तो आपके दाढ़ी निकल आएगी। आप शुरू तो करें पहले। शुरू कर नहीं रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? बकवास कर रहे हैं। घूंघट के पीछे पड़े हैं। मैं माउंट आबू में घुस के मारूंगा आपको। रिंकू देवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले ये बताइए आपका मुंह कहाँ है? यहाँ है। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए, क्या आपने कभी बैडमिंटन खेला है? हमारे घर में बेड ही नहीं है, तो मिंटन कैसे खेलेंगे? भोपाल से हमारे साथ मौजूद हैं, ये काफी सेहतमंद हैं, भोपाल में पूरी नहीं आ रही। बटाटा बड़ा। हालांकि ये भोपाल से निकल के जबलपुर तक जा रही हैं। मैं श्रीमती बम्पर से पूछना चाहूंगा, क्या आपने कभी कोई खेल खेला है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं बचपन में फुटबॉल खेला करती थी। वेरी नाइस। तो आप फॉरवर्ड खेलती थी या डिफेंडर? मैं गोल बनती थी। तू तो पहले से इतनी गोल है, और क्या गोल बनेगी तू? आपकी चोटी टीवी से बाहर, अंदर करिए इसको। मैं साइना से यही प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या आप रिंकू देवी या बम्पर जैसी आम महिलाओं जैसे काम भी करती हैं? जैसे जो छींक आते हैं तो पर्दे से हाथ पोंछ देते हैं, वैसा कुछ? नहीं, मैं बताती हूँ, ये मैं टूथब्रश से अपनी आईब्रोज बनाती हूँ। तो आपने कभी ऐसे बनाया है? ब्रश किया कर, इससे पागल गलत जगह यूज कर रही है इसको। ये जो आप ऐसे तो राक्षसनियां भी नहीं करती हैं। साइना, जैसे आप बहुत सारे मेडल जीत चुकी हैं, बहुत सारे गोल्ड मेडल भी जीत चुकी हैं, आपको क्या लगता है कि अंदर आपको क्या लगता है कि हमारे भारत में और भी महिलाएं हैं जैसे ये रिंकू देवी हैं और वो फैली हुई हैं, तो क्या ये भी गोल्ड मेडल जीत सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं, कोई भी कर सकता है। सब गोल्ड मेडल तो जीत, औरतों को तो गोल्ड का शौक ही बहुत होता है, उसके लिए तो वो कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन हमारे वाला गेम होता ही नहीं है ओलंपिक में। तो कौन सा गेम है आपका, जनता जानना चाहती है? हम लोग वो फ्लाइंग गेम खेलते हैं। कौन सा फ्लाइंग गेम? वो चिड़िया उड़ का उड़, तोता उड़, मैना उड़, सब खेलते हैं। इंटरेस्टिंग। चिड़िया उड़ आप कहें तो खेल के दिखाएं। हाँ, प्लीज। अच्छा, एक काम करो, भोपाल से थोड़ा सा इधर आ जाओ, माउंट आबू। यहाँ रखो हाथ, यहाँ पे। चिड़िया उड़, तोता उड़, कौवा उड़, भैंसिया उड़। ये देखो, उड़ाया भैंसिया, भैंसिया उड़ा दिया। लेकिन वो अपनी जगह पे सही है। कैसे? पिछले हफ्ते ही उन्होंने प्लेन में सफर किया था, तो उनको एहसास हुआ कि भैंसिया उड़। ये बार बार आप ये सीटी क्यों बजाते हैं कोच लोग? कोच लोग, देखिए, पहले शंख बजाया जाता था। हाँ, उसमें जोर बहुत लगता था। आवाजें कई कई बार दो दो आती थी, तो इसलिए हमने वो हटा के अब सीटी बजाई है। इट्स इजी टू बूप, इट्स इजी टू विसल, इट्स इजी टू। व्हेन यू विल प्ले शंख, you will push like this and शंख will play his tone from both sides. आपको तो काफी तजर्बा होगा मोहतरमा। ओके, तो आप क्या कहना चाहती, कौन सा गेम आप खेल सकती हैं? नहीं, एक ऐसा खेल है जिसमें मैं पक्का गोल्ड मेडल हासिल कर सकती हूँ। कौन सा खेल है वो, आप अपने खराब मुंह से बताना चाहेंगे? अंताक्षरी। अगर हम अंताक्षरी खेले, मैं उसमें पक्का कह रही हूँ, मैं गोल्ड मेडल हासिल कर सकती हूँ। गोल्ड मेडल तुम जीत तो लोगी, लेकिन लटकाओगी कहाँ? गर्दन तो है नहीं।
देखिए देखिए, हेलो बम्पर, आप प्लीज भोपाल में रहे, माउंट आबू में मत घुसे आप। ये पहले मेरे भोपाल में घुसी थी। इसका भोपाल है ही इतना बड़ा, मेरे माउंट आबू में आकर टकरा रहा है। रखो अपना भोपाल थोड़ा उधर, कम करो उसको। इतना क्या फैल रहा है तुम्हारा भोपाल? हे, चुप। क्या हम अंताक्षरी शुरू कर सकते हैं? बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके सिद्धू जी का नाम। अच्छा, माँ। माँ से आ गया। हाँ, क्योंकि मैं शाहरुख की बहुत बड़ी फैन हूँ तो उन्हीं का ही गाना। मेरे ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़ जाए, उससे कहो कभी सामने तो आ। बहुत अच्छा, साइना के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू, थैंक यू। जी, अब रिंकू जी एक बहुत ही अच्छा गाना खराब करेंगी। जी, आप क्या गा के सुना के हमारा समा खराब करेंगी? ऐसे आया है तो ऐसे ही गाएंगे। ए से गाना है आपको। तो मैं कौन सा बी से गा रही हूँ, ऐसे ही गा रही हूँ। ए तुम लोग ए बी के चक्कर में मुझे सी मत बनाओ। हाँ तो ऐसे गाते हैं। इतना मोस्त्रे माक्ट्रिफिसी गोत्रिक पात्रिक लोस्त्रे में हस्त्री हिस्त्रा रापात्रिंसिया ग्राकितिया माकरी चिकुत्री हरा रोस्त्रा पे संगीता। एक्सक्यूज मी, अब अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है बाथरूम जाके आ सकती हैं। क्या बोल क्या रही हैं आप? हाँ गाओ सखी गाओ। ये क्या था? टिडिडिंग। नहीं, ये क्या गाना था? नहीं, टिडिडिंग से गाइए। टिन टिडिंग टिन टिडिंग टिन से आपकी माँ ने गाना बनाया था। ये गाना ही गलत है वो। गाना ही गलत है, देखो। गाना ही नहीं। तो अभी क्या करें? ऐसे फैसला हम एक काम करते हैं, कुश्ती का कर लो। कुश्ती का कर लो। देखिए, वो हमारे पास इंटरनेशनल प्लेयर साइना है जी। जो बैडमिंटन प्लेयर हैं, वो कुश्ती में भाग क्यों लेंगी? अच्छा हाँ, वो तो नहीं लेंगी लेकिन हम दोनों ले लेंगे ना, उसमें क्या है। हाँ तो मैं भी डरती नहीं हूँ। आ जा फिर। आ जाओ। अरे अरे अरे, कुश्ती तो सीटी मारो रे।